सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है कि ये कैसे मिजाज है। नाज़रीन, अमेरिका में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान आपके साथ साथ है। यह आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना अवामी प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बनना चाहें तो ज़रूर बनिए और हमसे राब्ते में रहिए। नाज़रीन, आज भी प्रोग्राम हमेशा की तरह भरपूर और मालूमाती है। बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, कुछ लॉस एंजलिस से हैं और डेफिनेटली कुछ अपना के इलेक्शन के बारे में मालूमात। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में शामिल है। और जैसे हम जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान की 8वीं अवार्ड नाइट डैलस में हो रही है, जो एक कामयाब तरीन प्रोग्राम होगा जिसमें हम बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। पूरा ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक का और सिंगर्स, डांस, फैशन, सब कुछ होगा। ग्रेट फूड, सब कुछ शामिल होगा इस प्रोग्राम के अंदर। और वर्थ सीइंग, वर्थ पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। और जैसा आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट जो है, ये एक हमारा सिंबल है हर साल का, जिसमें हम बहुत ही कामयाब तरीन लोगों को, जिन्होंने अपनी कुछ ज़िंदगी का हिस्सा पाकिस्तान की खिदमत में और अपने कैरियर में लगाया है और कुछ हासिल किया है, उनको हम अवार्ड देते हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, इस बार अवार्ड नाइट डैलस में हो रही है। और डैलस में जिन लोगों ने अवार्ड लिए हैं, आइए मैं उनके बारे में कुछ बताता चलूँ। जिसमें डॉक्टर अमानुल्लाह खान हैं, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सफ़ीर पाकिस्तान से लिया। जनाब हसन हाशमी साहब हैं, उन्होंने सफ़ीर पाकिस्तान का अवार्ड एक्सेप्ट किया। जनाब हसन बुखारी हैं, डॉक्टर हसन बुखारी और उनकी वाइफ, उन्होंने अवार्ड हासिल किया। डॉक्टर खालिद महमूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, उन्होंने अवार्ड लिया। और हाँ, आपके जाने पहचाने और हर दिल अजीज डॉक्टर जलील खान ने भी सफ़ीर पाकिस्तान का अवार्ड लिया। और फ़न एशिया के दोनों भाईजान हामिद, और उन्होंने भी अवार्ड लिया। और इसके अलावा पिछले साल AJ हाशमी इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट, और बिजनेसमैन सुलेमान जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, उन्होंने भी अवार्ड हासिल किया सफ़ीर पाकिस्तान से। तो डैलस के इतने लोगों ने अवार्ड हासिल किया। और हम चाहते हैं कि अब आप कुछ और लोगों से मुलाकात करें, टेक्सास से, ऑस्टिन से, आसपास के शहरों में कौन कौन लोग बाद हैं जिनको हम लेके आ रहे हैं इस अवार्ड नाइट में। आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून सफ़ीर पाकिस्तान और अपने टिकट रिजर्व करा लें। ऐसा ना हो कि आपको मायूसी हो, टिकट ना मिले वक्त में, क्योंकि सीटिंग जो है बहुत लिमिटेड है। वी डोंट वांट इनवाइट हुजूम। वहाँ पे बहुत क्वालिटी का प्रोग्राम होगा, बहुत आला प्रोग्राम होगा। और हाँ, इसमें आपके काउबॉय के हेड जो है कंपनी के, वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमें उम्मीद है कि जनाब मिस्टर पेरी, गवर्नर ऑफ टेक्सास, और चेयरमैन कैंपेन इलेक्शन डेबी, वो भी इसमें हिस्सा लेंगी। और बहुत से सेनेटर, कांग्रेसमैन आ रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं इसमें। तो ये भरपूर प्रोग्राम होगा। ये एक ज़बरदस्त नेटवर्किंग होगी कि आप स्टेट डिपार्टमेंट से भी करीब होंगे, इलेक्शन कैंपेन से भी करीब होंगे, गवर्नर पेरी से भी करीब होंगे, आप काउबॉय के जो हेड उनसे भी करीब होंगे, और ज़बरदस्त हंगामा होगा। और आप होंगे और सफ़ीर पाकिस्तान होगा, अवार्ड नाइट होगी, बहुत मज़ा आएगा। नाज़रीन,
तो आइए देखते हैं कुछ प्रोग्राम की हाईलाइट, उसके बाद आपको ले जाएंगे प्रोग्राम के अंदर। बुलाए फरमाइए हाईलाइट्स। नाज़रीन, आपको बताया कि अमेरिका में बहुत सी सियासी गर्मियाँ होती रहती हैं। जो पार्टी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं सियासी, वो यहाँ भी ऑपरेट कर रही हैं। इससे पहले एक MQM का माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल जलसा हुआ था लॉस एंजलिस में, और फिर एक PTI का जलसा हुआ जिसको यहाँ के यंग नस्ल ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जो बड़ा कामयाब रहा, और तकरीबन 25-30 हज़ार डॉलर भी उन्होंने रेज़ किए। जावेद हाशमी साहब आए, उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, और डेफिनेटली उन्होंने MQM को भी अपनी तकरीर में शामिल किया कि वे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रास रूट से लोगों को असम्बली में ले गई, और वही PTI भी चाहती है कि ग्रास रूट से लोगों को लाए और असम्बली तक ले जाए। तो ये प्रोग्राम नहायत ही कामयाब रहा। इसको ऑर्गेनाइज़ करने में उनकी टीम ने बेइंतहा मेहनत की, जिसमें आपको क्रेडिट गो मेजर टू शेरी खान, और इसके अलावा उस्मान और सैयद मसूद साहब, एहसन और औसाफ, पूरी टीम थी वहाँ माशाल्लाह। उन्होंने बड़ा अच्छा भरपूर प्रोग्राम किया। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. डॉक्टर दाग चौधरी ने कंट्री क्लब में जावेद हाशमी के एजाज में एक लंच दिया और फंड रेजिंग भी किया। The fastest growing political party in Pakistan, PTI has established itself as one of the country's mainstream national parties with its chapters all over the world. So I'm going to recite a dua. It's called Mera Dil Badal De.
And it completely fits on the current situation of Pakistan. It's actually a prayer. एक दुआ है जो दिल से निकलती है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को अच्छी हिदायत दे और हमारे मुल्क के लिए हमारे दिलों को अच्छा कर दे. मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे. सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Please give her a big hand. Sadaq Agha. इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? महमूदों की सफ आज अयाजों से परे है, जमहूर से सुल्तानिये जमहूर डरे हैं, थामे हुए दामन है यहाँ पर जो खुदी का, मर मर के जिए है कभी जी जी के मरे हैं. अब मैं दावत दूंगी PTI कैलिफोर्निया के प्रेसिडेंट जनाब उस्मान अली बुखारी को कि वो स्टेज पे आए और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में हमको बताएं. उस्मान अली बुखारी. Initially, how I get started with the PTI, it was a couple of years ago. I was watching an Imran Khan video, and some anchor asked Imran Khan that what is the one thing that you wanted to tell to the youth of this nation. And Imran said that God has given us, Allah Almighty has given us this enormous opportunity. We are at the point where we can actually change Pakistan. We can break this status quo, and we can get the Pakistan out of these shackles of slavery and disrespect that we are facing every day. And then Imran recited a verse of Quran saying, Allah ne aaj tak us qaum ki halat nahi badli, jo khud apni halat na badalna chahti ho. That was a turning point for me. Well, we are here today and we need to think, what do we want to do about our country? Whether we wanted to keep facing the same disrespect that we sometimes face here, or do we want to actually step up and get out of our houses and support PTI and Pakistan, which is the only viable, realistic option that we have today.
we formed this chapter here, which is called PTI California. And PTI chapter means that it is the chapter through the elected officials of PTI. So we as officials of PTI are actually elected by the votes of our members. And PTI is the only political party that has started this process where the officials get elected and there's a grassroots level support. And it brings the leadership automatically up. PTI has given us a message together to do something so that we can make a change in Pakistan that we're all talking about. Why we need a change? The reason is very simple. If you just look at just the recent past history of Pakistan, you will see that several governments were dismissed on the charges of corruption. The governments were dismissed either by the civilian presidents under the 8th Amendment. पीटीआई की जलसे में जनाब डॉक्टर रजाक चौधरी ने अपने ख्यालत का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कई हुकूमतों ने बारी बारी मुल्क को लूटा और मुल्क को तबाही के किनारे पहुंचा दिया। कभी सियासी लीडरों ने लूटा, कभी आर्मी ने लूटा। मैं समझता हूं कि इमरान खान वक्त का तकाजा है और तमाम मसाइल का हल भी हो सकता है। Today, after all those changes, we still see the same problem facing Pakistan, and that is corruption. And if you really see what happened over the last 4 years, that you will see that this government that's in power right now has systematically destroyed every institution in Pakistan. Whether it's PIA, it is Pakistan Railway, energy, health, education, transportation, communication, you just name it. Why? And I think the answer is very simple. This government and the previous governments always appointed the people on the top levels who are totally incapable and not suitable and not willing to carry their duties. And you know what happens when you bring incompetent people to power? They have no power, they have no desire to do anything for the betterment of the country. And all they do and all they look for is how they can benefit themselves and provide benefits to their immediate families. Aggressive member के जिन्होंने बहुत काम किया इस इवेंट के लिए, उनका नाम है मसूद सैयद और वो एक शायर भी हैं और उन्होंने फिल बदी ये नज़म लिखी है इस मौके की मुनासबत से। तो मैं मसूद सैयद को इनवाइट करूंगी कि वो स्टेज पे आए और हमें अपनी नज़म सुनाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में मसूद सैयद। सुनाओ माँ जो लोरी तुम, जिक्र इमरान का करना, दिलों में अपने बच्चों के सदाकत को जन्म देना, कहानी ऐसी बतलाना कि नूरुद्दीन का जलवा हो, सलाहुद्दीन के जज्बे दिलों में उनके भर देना, शुजाअत का शजर हो तुम, दुआ ऐसी दिया करना, शुजाअत का शजर हो तुम, दुआ ऐसी दिया करना, इमामत जिसका हासिल हो उन्हीं राहों पे घर करना। जमाना कल जो गुजरा है न मौजू हो किस्सों के, जमाना कल जो गुजरा है न मौजू हो किस्सों के, जमाने को मेरे किस्से मुस्तकबिल बना देना। औसाफ शायर नहीं है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे उन शायर को। औसाफ प्लीज स्टेज पे आइए। मेरा नाम औसाफ अली है, मैं काफ़ी अर्से से सदर्न कैलिफोर्निया में मुकीम हूँ। आप सब गेस्ट का वेलकम। मैं पर्सनली स्टेज पे आके सब पीटीआई वॉलंटियर्स का शुक्रिया करना चाह रहा था, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत करके आप सबको यहाँ आज इस शाम पे बुलाया और ये तकरीब करने की सलाहियत हमने आप सबके सामने पेश करी है। कि अल्लाह की रहमत का समझ लो ये इशारा, अल्लाह की रहमत का समझ लो ये इशारा, इमरान है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लाह की रहमत का समझ लो ये इशारा, इमरान है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इस जुल्मत शब में कोई मिलता था न रास्ता, आप देख रहे हैं कि रास्ता बिल्कुल बंद है, रोड ब्लॉक है।
ट्रैफिक ब्लॉक, साइन टूट गई हैं, तमाम ख़त्म हो गया, कहीं रास्ता जो बिल्कुल एक्सेस ही नहीं है, एवरी डोर एवरी स्टेप इज क्लोज, कम्प्लीटली क्लोज, एंड यू हैव टू फाइंड एंड मेक एन एफर्ट। इस ज़ुल्मत शब में कोई मिलता था न रास्ता, लोगों को नजर आ गया एक उम्मीद का तारा। और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये उम्मीद का तारा हम लोगों के लिए रहमत और बरकत का बायस बने। शेरी ने कहा कि if winter comes, can spring be far behind? तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। जुल्म बर्दाश्त करना ला इलाहा इल्लल्लाह के नफी करता है और पाकिस्तान अब जाग उठा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं दावत दूंगी प्रेसिडेंट पीटीआई कैलिफोर्निया उस्मान को कि वो स्टेज पे आए और हमारे चीफ गेस्ट जावेद हाशमी साहब को स्टेज पे लेके आए और हम जावेद हाशमी से तमाम जो पार्टियां आई हैं उन्होंने 5-5 मरतबा हुकूमत कर ली है, मौके मिले हैं। यानी अवाम को जब मौका मिलता है वो उन लीडरों की गलतियों को भी उससे दरगुजर करके भी उनको वोट देते हैं, कहते हैं अब शायद ये हमारे मसीहा हमारा मुकद्दर बदल डालेंगे। लेकिन जावेद हाशमी का कहना है कि एमक्यूएम ने आम आदमी को असेंबली में पहुंचाया और आम आदमी को वजीर और मेयर भी बनाया। यही एजेंडा इमरान खान का भी है। वो वडेरों, चौधरियों, लिडरों, जागीरदारों के खिलाफ है। सुनामी शुरू हो चुकी है, अब रुकेगी नहीं, तब्दीली आकर रहेगी। बैंकों में जमा करते हैं, कारोबार बाहर लेके आते हैं, पाकिस्तान के जिस्म से आखिरी वो उसके जो एक खून का कतरा होता है वो भी खींचना चाहते हैं और लोग जो हैं पाकिस्तान के सादा हैं तो फिर उनको वोट दे देते हैं। तो ये ज़रूरत थी कि कोई बात आगे करके आए और लोगों को उम्मीद दिलाए, कोशिश करे कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली मुमकिन है। तो ये अजीब बात है, जब इमरान खान ने ये बातें की हमारे सामने 16 साल वो बातें करता रहा, हम खुद औरों को नहीं, हमें भी यकीन नहीं आता था कि कैसे पूरा एक जो जहाँ सारी चीज़ें जम चुकी हैं यहाँ पे तब्दीली कैसे आएगी। लेकिन हमारे देखते ही देखते बिल्कुल ये जो देखती आंखों ने जो ख्वाब देखे थे उनकी तबीर नजर आने लगी। हर तरफ पाकिस्तान के अंदर जो सोचा नहीं जा सकता था, वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम था, एक करप्शन कर करके चला जाता था, फिर और आ जाता था, फिर वो करप्शन कर करके फिर फौज आ जाती थी, फिर फौज लूट मार पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके चली जाती थी, फिर वो पाकिस्तान के अवाम, ये गुज़श्ता 40 साल से तो ये सर्कल चलता रहा। इससे पहले भी था, लेकिन इस 40 साल के सर्कल में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी उन्होंने मुल्क को लूटा। और भी लोगों ने कोशिश की, मैंने आज बात करते दोस्त मैंने कहा एमक्यूएम ने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन उसकी जो उन्होंने मेहनत की, पंजाब में भी कोशिश की है, मुल्तान में भी की है, और जहाँ कभी सलावत है वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक ख़ास उन्होंने जो अपना महदूद रखा था, उसकी वजह से एमक्यूएम भी एक रही, लेकिन तब्दीली का जो ख्वाब था वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो ही नहीं रहा था। नाज़रीन, जब भी 12 वफ़ात का महीना आता है लॉस एंजल्स में बहुत सारे मिलाद होते हैं, इतने मिलाद होते हैं कि वहाँ पहुँचना मुश्किल होता है कि जगह जगह मिलाद हो रहे होते हैं। डेफिनेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही ऐसी है, उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाए। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं कुछ ईद मिलादुन नबी की झलकियाँ। मुलादा फरमाइए ये रिपोर्ट। जो बगैर सब हाल कह रहे हैं, लब कौन खोलता है दरबारे मुस्तफा में। शेर के पास हो जाओ। सीने पे हाथ रख कर मैं दिल को ढूंढता हूँ,
दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में, दिल मुझको ढूंढता है दरबारे मुस्तफा में। हमें मदह मुस्तफा के लिए जहां में आए हैं, इलाही मैं तेरे मोहम्मद की कर रहा हूँ सना, ज़बान दी है तो लहजा भी दे सना के लिए, और करे तमाम भी सनाए मुहम्मदी के लिए। और क्या है मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। माशाअल्लाह। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दर पे बुला लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी जख्म दिल का सजा लिया, कभी कोई अश्क बहा लिया। यही हाल था मेरा रोज़ो शब के नबी ने दर पे बुला लिया। वो जो बारे हिजर था टल गया, मैं गरीब शहर संभल गया। वो जो बारे हिजर था टल गया, मैं गरीब शहर संभल गया। तेरे शहर खुल्द सिफात में मेरा बोझ किसने उठाया। रोशन रोशन सीनाए हस्ती, रोशन रोशन कहाँ है जगमग जगमग माहे मदीना, माहे मदीना, माहे मदीना। तेरी जिया से मदीना, तेरी जिया से सारा जहां है जगमग जगमग सीनाए हस्ती। कितना
का तयक्कुन कितना बड़ा, जलवों का तयक्कुन टूट गई दीवारे तय्युम. Brothers and sisters in Islam, I take this opportunity in thanking you as the fortunate ones who are here tonight to celebrate one of the greatest events in the history of mankind, the birth of the Mawlud of the Holy Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Our gathering here tonight is a testimony of Allah's question to us. When Allah states in the Holy Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. Which of the favors of your Lord will you deny? And one of the greatest favors, the grace that Allah sent to the believers, is the birth of the Holy Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Can we deny that favor? Muhammad na hote to kuch bhi na hota. Had there not been Muhammad, there would have been nothing. Look at the favor. Allah is asking you, which of the favors of your Lord can you deny? I ask you again, is not the coming of the Holy Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to us as a ni'mah, to us as a blessing from the Almighty Allah? Is he a blessing? Assalamu alaikum, are you sleeping? Don't you sleep on me. Narae Takbir. Allahu Akbar. Narae Risalah. Please don't sleep on me. Is the coming of our beloved Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam not a blessing from Allah to us? Alhamdulillah. Takbir. We are in this blessed month of Rabiul Awwal, ending very shortly. The month of the birth of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The month of Rabiul Awwal is filled with activities to commemorate the coming to this world of the Holy Prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who surpasses all other prophets. As Allah states in the Holy Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. All prophets come from the Almighty Allah, but in rank all of them differ. The night of Mi'raj proves that incident, that in the first heaven Rasulullah met different prophets, second heaven, third, seventh heaven he met Ibrahim alayhi salam, and Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the night of Mi'raj prove that he is the beloved and closest to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the perfect and best of creation. He is the most truthful, the most trustworthy. You have the Quran, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. In another hadith in Sahih Bukhari, he said, none of you believes until he loves me more than he loves his own self. और जिनके आली मकालात वही ये खुदा, जिनके गैबी इशारात वही ये खुदा, जिनके अल्फाज आयात वही ये खुदा, वो दाहन जिसकी हर बात वही ये खुदा, चश्माए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इलाही जोर कमजोरों को बीमारों को सेहत
नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि इस दफ़ा लॉस एंजलिस में UFPID और सफ़ीर पाकिस्तान मिलकर एक ज़बरदस्त पाकिस्तान डे परेड और इंडिपेंडेंस डे कर रहे हैं और जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हम कई साल से पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं बड़ी कामयाबी से, लेकिन इस बार हम कंबाइन कर रहे हैं पाकिस्तान डे परेड एंड पाकिस्तान डे टुगेदर, और ये होगा डाउनटाउन लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पे। तो हम इनवाइट कर रहे हैं आसपास की जो स्टेट्स हैं छोटी छोटी, जैसे डेनवर कोलोराडो है, सियाटल है, बेकरफील्ड है, सैन डियागो है, सैन फ्रांसिस्को है, सैन होजे है, यहाँ के लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपना फ्लोट लेकर आएँ ताकि ये एक यूनाइटेड इंडिपेंडेंस पाकिस्तान डे परेड बन सके। और ये प्रोग्राम लाइव पुल होगा, 120 कंट्रीज़ के अंदर जाएगा, पूरी दुनिया देखिएगी कि सैन फ्रांसिस्को के लोग कैसे हैं, उनका फ्लोट कैसा है, या सियाटल में जो लोग बैठे हैं उनका फ्लोट कैसा है, या सैन डियागो में जो लोग हैं उनका फ्लोट कैसा है, वो क्या मैसेज लेकर आए हैं, या बेकरफील्ड के जो लोग हैं वो अपना फ्लोट लेकर आते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ वेस्टर्न रीजन से तमाम जितने भी सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, वो पार्टिसिपेट करें और मेक द इंडिपेंडेंस पाकिस्तान डे परेड। और हम डेफिनेटली ईस्ट कोस्ट से भी लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं कि अगर न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन, टेक्सास भी पार्टिसिपेट करना चाहे इस इंडिपेंडेंस डे परेड के अंदर, विच इज़ यूनाइटेड वन, तो बहुत ही अच्छा होगा और हमारी ताकत का अंदाज़ा होगा कि दुनिया भर में लोग देखें कि पाकिस्तानी कितने यूनाइटेड हैं, कितने साथ हैं और कितने फ्रेंडली हैं और कितने पीसफुल हैं। तो नाज़रीन, उसकी कुछ झलकियाँ दे रहे हैं। और जो टीम इसको ऑर्गेनाइज कर रही है वो बड़ी प्रोफेशनल और बहुत ही तजर्बेकार टीम है जिसको हमने हैंड ओवर किया प्रोजेक्ट। माशाल्लाह आपकी सपोर्ट चाहिए, वॉलंटियर चाहिए हमें। और ऑफ कोर्स जिस दिन परेड हो आप अपनी बेंटली, अपनी मर्सिडीज़, अपनी हम्बी, अपनी बाइक जो भी है लेकर आएँ और परेड में शामिल हो जाएँ। आइए देखते हैं ये छोटी सी मुलाकात। Hi, I'm Eric Garcetti, council member from the city of Los Angeles and candidate for mayor of our city. And I want to welcome the Pakistani Independence Day Parade. It's a day that we celebrate Los Angeles as a great Pakistani city, a crossroads of the world, and a place where Pakistanis and Pakistani Americans have built the strength of this great city, and a day for us to recognize what they have done. We welcome you to Los Angeles. We look forward to many more years of this great tradition. Congratulations. I'm Bill Lomas from Pageantry Productions, and I love a parade. Parades are my game, that's what I do. And here we are standing in beautiful downtown, revived area of downtown with the Staples Center, the Convention Center, the Ritz-Carlton Hotel. All these things are going on, and it's called LA Live. Good. So since how long are you doing the parade? How long have I been doing parades? 60 years. 60 years on parades, do about 35, 40 a year. And this will be a new experience for this parade, putting it on, but it's going to be beautiful. With your help and our help, together we're going to make the city proud. Excellent. So what about Timmy? Tim is with Fiesta Float Company, and it's the #1 float company in the United States. It does all the big floats for the Rose Parade. It has won sweepstakes for 16 consecutive years. This man, we're getting the best of the best. Excellent. Message to my community? I'm sorry? The message to my community. The message to your community is support it, come on out. It's brotherly love. We're here, the Americans and the Pakistanis together, and every other culture. It's to be together as one great community. I'm going to help him out. Oh, yes, my fiancée. Why wouldn't she help me? And put on a wonderful event and be one community, world peace. Hi, my name is Evelyn Lizaros, and I'm looking forward to work with you guys. That's amazing concept. I love the culture and learn more about Pakistanis' lives here in Los Angeles. Let's work together and let's make it happen. नाज़रीन, सदर्न कैलिफोर्निया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे PSA मौजूद है और वो
कल्चर प्रोग्राम करती रहती है। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे कैल स्टेट फुलटन यूनिवर्सिटी में हुआ और उसकी झलकियाँ मुझे दिखाते हैं। ये बच्चे हमेशा बड़ी मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं और कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। जितनी भी इनकी हैसियत है, फंड्स की कमी की वजह से ये कुछ लेविश प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के नाम को बुलंद करते हैं, उसकी इमेज को बहाल करते हैं और उसका नाम बरकरार रखते हैं। मुलाहिजा फरमाइए PSA की रिपोर्ट कैल स्टेट फुलटन यूनिवर्सिटी से। Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. All praises is due to Allah, the Lord of the worlds, the Compassionate, the Merciful, Master of the Day of Judgment. O Allah, you alone we worship, and you alone we call for help. O Allah, guide us to the right way, the way of those who you have favored, none of those who yearned your wrath, or those who lost your way. Well, thank you guys for being here. Hope you guys enjoy yourselves. We have a lot of fun things planned, a lot of cool things in mind for the night. For those of you who are not familiar with Pakistan, I think it should be a very enlightening experience, a very insightful experience. It should be an educational experience, which I guess is somewhat fitting considering we're at a university. For those of you, hopefully most of you who are familiar with Pakistan, I think it should be an equally insightful experience. पाक सरज़मीन शादबाद, कीश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल. We welcome you to the CSUF Culture Fest, Pakistan Ke Rang. And we're very thankful to everyone in the audience tonight for coming out and supporting PSA. Me and Anan, when we were talking about this, we were thinking कि हम सारा टाइम पाकिस्तान में इतना टाइम गुजारते हैं कि फला सिंधी है, फला बलोची है, फला पंजाबी है, you know, we do that a lot. तो हमने सोचा आज हम थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं ये पता करने में कि हम कितने सिमिलर हैं और at the same time कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. So I hope this will work out and you guys will all enjoy it and like it. So thank you so much for coming again and you guys have a very enjoyable night. Next up, I'm going to invite the PSA advisor, Fatma Khan. Please come up and say a few words. Thank you all for being here. This really shows your spirit and your patriotism toward your country, Pakistan and America. And they have a good show, a great show put together tonight. So be here and give them encouragement to continue to put this kind of shows. Next up, I would like to invite the Consul General. I cannot tell you how much of a pleasure and a privilege it is to be amongst the Pakistani American community, especially the younger community. And I always make it a point to encourage our youth and our students in projecting
and promoting Pakistan. So I'd like for all of us to give a round of applause to all the young Pakistanis who are present here. It is a testament of the links that you have with your families back home, but not only that, the love that you have of your country of origin. And you are, in my mind, the true ambassadors for Pakistan, because you are the ones who will help us in bridging the gaps that exist between our two countries and bringing the two countries closer together, the two peoples closer together. So next up, I would like to invite Saliha Lakhani to come up here and say a few words. My name is Saliha Lakhani, and for a lot of you that came in the past, you know that I was PSA president with Umair Ashraf last year. And I just wanted to say 2.5 years ago, both myself and Amal Sohail started this program at Cal State Fullerton because we thought that the CSUF, back then in 2009, all of us needed a place where we could come together and hang out. All right, guys, so next up, I'm going to invite the last year's PSA president. I just wanted to update you guys. Last year, we collected the money, and we collected over $10,000 at this event last year, and we sent it to build a hospital in Pakistan. And the hospital's already built, but our plan was to make the second floor. So I think some of you are here from last year, so you guys kind of remember. The main point of this show is actually to donate, because the money's going to a good cause. And then the second point is to learn something new about Pakistan that you didn't know before. गल दस्सां चल पियां पाकिस्तान नूं बस्सां उम्मीदों के दीप जलाए बैठा हूँ मैं ख्वाब सजाए ये फुरकत का गम तड़पाए एक लम्हा भी चैन ना आए तेरी खबर न कोई आ रही है शम्मा की रोशनी भी जा रही है. The charity from Pakistan to come up and say a few words. So can I have Dr. Sana Khan? Save yourself and save your family by giving in charity. And if you support an orphan, an orphanage, the Prophet ﷺ, and his word, I believe, wallahi, to be true, says that you will be like this with him in paradise. Advanced Microsystems, one of the largest authorized Apple sales and service centers in Southern California, invites you to visit our store for everyday low prices. We carry a complete line of Apple products, including iPods, iPads, laptops, and desktops. We also offer a huge inventory of third-party accessories. Our service department offers the quickest turnaround time for all Apple product repairs, upgrades, and data recovery, including Apple Care servicing, all without an appointment. Find us on the corner of Hawthorne Boulevard and Emerald Street in Torrance. My name is Dr. Sohail Masood. I'm the founder and CEO of Kaaba Fusion. It's a home infusion pharmacy with offices in New Jersey and California. We provide intravenous immune globulin to patients at home. We have our own nurses who go and deliver the drugs to the patients. The reason we started the company was that we found out there was a lot of unhappiness on part of patients receiving those infusion services at home. So we decided to start the company again. Originally, I started Crescent Healthcare Inc. In Anaheim, California. So now this new company will be pretty much providing the same kind of services, but the focus will be the best patient care possible. Immune globulin is a drug which is used in various neuromuscular disorders and also for skin disorders. Our New Jersey office is in a city called Edison, and that office provides services to New Jersey, New York, Pennsylvania, and Massachusetts.
From that office, we do all kind of services, not just immunoglobulin, but also TPN, which is a parenteral nutrition, IV antibiotics, injectables, enteral feeding, and various kinds of cancer drugs. We have a full line of nurses who go out to patients' homes and provide those services. We take all kind of insurance plans and bill insurance companies on patients' behalf. Our California We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, जाने से पहले छोटी सी बातचीत। जैसे आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आप तक मालूमात बहाम पहुँचाता है। इस बार इलेक्शन पे बात होगी। अपना कि इलेक्शन ज़ोर शोर से जारी हैं और कुछ कैंडिडेट लग रहा है कि अनअपोज आएंगे। पहले भी अनअपोज आ चुके हैं और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है कि ज़्यादातर लोग अनअपोज आते हैं ताकि कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होता है कि भाई जिसने बड़े अच्छे काम किए और जनाब वो फुट सोल्जर है और काम करता आ रहा है तो लोग उसके सामने खड़े नहीं होते, कहते हैं कि भाई चले इनको भी चांस दिया जाए ताकि दिखाएं ये क्या काम कर सकते हैं। तो इस साल जो मेन इलेक्शन है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, जिसमें एक कैंडिडेट है फ्लोरिडा से जनाब डॉक्टर असद कमर, और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये प्रेसिडेंट है कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के, जो बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और माशाल्लाह बड़ी इनकी जो है इन्फ्लुएंस है फ्लोरिडा में। माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं सोशल लेवल पे। और दूसरे कैंडिडेट हैं न्यूयॉर्क से दो कैंडिडेट हैं एक्चुअली, एक तो परवेज साहब हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और लंग्स के डॉक्टर हैं और काफ़ी मशहूर है ये न्यूयॉर्क में, काफ़ी लोग इनको जानते हैं और माशाल्लाह और काफ़ी उन्होंने काम भी किए हैं। इसके अलावा तीसरे जो कैंडिडेट हैं जनाब वो हैं डॉक्टर आसिफ रहमान, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये लग रहा है कि जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं ये सदर बनना चाहते हैं। ओके भाई बन जाए, अच्छा है, जितना अपने के लिए काम करें बहुत अच्छा ही है। और वो भी सदारत के उम्मीदवार हैं और वो ऑलरेडी एक पोजीशन पे हैं अभी, और पहले वो अनअपोज आए थे एज ए ट्रेजर, तो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं। तो नाज़रीन आप लोगों ने डिसाइड करना है, जो भी अपना के मेंबर देख रहे हैं वो इवेल्यूएट करें हर कैंडिडेट को, उसका हिस्ट्री देखें, उसका बायो देखें, उसका वे ऑफ टॉकिंग देखें, उसका वे ऑफ नेटवर्किंग देखें कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल हो सकता है और कितना अपना को फ़ायदा पहुंचा सकता है। आपको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो अपना को फ़ायदा पहुंचाएं, सोशल वेलफेयर में, चैरिटेबल वर्क में अपना को मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान में काम हो, मैं बता दूं कि अपना का जो पहले काम होता था पाकिस्तान में अब वो काम नहीं हो रहा, वो चैरिटेबल काम पाकिस्तान में बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा प्रेसिडेंट आए जो पाकिस्तान में भी चैरिटेबल काम करके दिखाए। नाज़रीन तो ये थी छोटी सी बातचीत, इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।